इमेजिन दो लड़के एक लड़की को अप्रोच करने जाता है एंड एक की हाइट है 5'2" एंड दूसरे की हाइट है 5'8", तो वो लड़की किसे ज्यादा प्रेफरेंस देगी बात करने के लिए? ऑब्वियसली जो बंदा हाइट होगा। हाँ, मैं मानता हूँ आपकी सोशल स्किल्स, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो वो मैटर करती है, बट वो थोड़ी देर बाद उसे पता चलेगा ना कि आप कैसे बात कर रहे हो। बट पहले जब वो देखेगी, उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो एक सिग्नल जाएगा कि भाई ये बंदा हाइट है। ऑटोमेटिकली उसे लगेगा कि भाई यही अच्छा बात करता होगा, तो मैं इसी से ही बात करूंगी। तो वो उसी को ही, जो बंदा हाइट है उसी को ही ज्यादा प्रेफरेंस देगी कंपेयर टू जो 5'2" है। एंड जब आपकी हाइट ज्यादा होगी तो आपकी बोन मास भी ज्यादा होगी एंड बोन मास ज्यादा होने से आपकी अट्रैक्टिवनेस उतनी ज्यादा होगी। काफी लोगों को हाइट तो बढ़ानी है, उन्हें लंबा बनना है, बट उन्हें पता ही नहीं है कि हाइट कैसे बढ़ाई जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा कि आपको क्या करना है इजीली आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए। जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो 18 एज के नीचे जो होंगे उनके लिए बेस्ट रिजल्ट्स देंगी। और अगर आप 18 से बड़े हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ट्राई नहीं करोगे। भाई मेरी हाइट 18 के बाद बढ़ी है, आप कह नहीं सकते हो कि आपके बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक्स। एंड ट्राई क्यों नहीं करोगे भाई? ट्राई करो। अगर आपकी हाइट बढ़ी भी नहीं तो आपकी हेल्थ तो बेटर होगी, तो आपको विन विन सिचुएशन ही है। तो आपको ट्राई करना है जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्लीप। मेरी 18 की एज हो चुकी थी एंड मैं होप छोड़ चुका था कि भाई मेरी हाइट तो बढ़ेगी नहीं अब, बट मैं अपने हेल्थ के पर्सपेक्टिव से स्लीप को इंपॉर्टेंस देने लग गया। तो भाई मेरी 4 इंच हाइट बढ़ी थी, पता है? तो आपको क्या करना है, आपकी स्लीप को इंपॉर्टेंस देना है। आपको 8 घंटे की नींद लेनी है एंड 1 घंटे सोने से पहले आपको फोन की स्क्रीन को या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी जो चीज है उसे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ब्लू रेज आपकी नींद को, जो मेलेटोनिन प्रोडक्शन है, उसे बिगाड़ देती है एंड आपको सही से नींद नहीं आती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोने से 1 घंटा पहले आपको कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना है। आप अपने साथ बैठ सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट टेक्नोलॉजी या फिर मोबाइल या फिर टीवी कुछ भी यूज नहीं करना है। 1 घंटे से पहले टेक्नोलॉजी से दूर एंड 1 घंटे के बाद सो जाओ, जिससे मेलेटोनिन प्रोडक्शन अच्छी होगी एंड आपको नींद अच्छे से आएगी, डीप स्लीप आपको आएगी। एंड भाई सोते वक्त आपकी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होंगी, आपकी बॉडी रिकवर होगी एंड आपकी हाइट भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड इस टाइम पीरियड पे हम भाई स्लीप को काफी ज्यादा इग्नोर करते हैं कि भाई चल लेगा, क्या ही हो जाएगा। काफी फर्क पड़ता है ब्रो। आपकी बॉडी रिकवर हो रही होती है, आपकी बॉडी हॉर्मोन्स, जो भी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है आपकी बॉडी में, तभी प्रोड्यूस करेगी जब आप अच्छे से स्लीप लोगे। भाई तुम कुछ भी कर लो, बट 8 घंटे की नींद इज मस्ट एंड शुड। आप मेरे जैसे कर सकते हो कि भाई 11 बजे से पहले सो गए एंड भाई 6 या फिर 7 बजे उठ गए, जिससे आपकी 7 से 8 घंटे की नींद हो गई। या फिर आप 12-1 बजे, जब भी आपको कन्वीनियंट हो तब आप सो सकते हो, बट ध्यान में रखना कि 8 या फिर 7 घंटे की नींद लेनी है। दूसरी चीज जो हमारी शिट है भाई, वो है अपनी डाइट। हम राइस खाते हैं और भाई जो दालें होती है वो हम प्रोटीन समझ के खाते हैं, बट इन रियलिटी वो प्रोटीन तो होती है बट बायो अवेलेबल प्रोटीन होती नहीं है। वो हमारे बॉडी को लगती नहीं है जितना हम सोच रहे होते कि भाई हमें 10 ग्राम की प्रोटीन मिली है। भाई 10 ग्राम में तुम्हें 1 ग्राम भी लग जाए तो बड़ी बात है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि भाई तुम्हें अच्छा खासा प्रोटीन भी मिल जाए एंड तुम्हारी डाइट भी अच्छी खासी हो। देखो, फास्ट फूड को अवॉइड करो, शुगरी फूड्स को अवॉइड करो। इससे पहली चीज तो तुम्हारी डाइजेशन स्ट्रांग होगी। एंड जो भी हैवी फूड्स मैं आपको बताऊंगा, लाइक डेयरी फूड्स हो गए या फिर चिकन, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो, अगर वेज हो तो भाई डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें आपको पचेगी एंड भाई लगेगी आपकी बॉडी को। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं फास्ट फूड भी खाऊंगा, एट द सेम टाइम मैं दूध भी पीऊंगा और लस्सी और दही वगैरह खाऊंगा, भाई तुम भूल जाओ कि प्रोटीन मेरी बॉडी को लगेगी भी, क्योंकि भाई डाइजेस्ट ही नहीं होगा। अगर तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है तो तुम जो खाओगे वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो क्या फायदा भाई खा के भी। तो तुम्हें फास्ट फूड वगैरह को अवॉइड करना है एंड जो भी सारी चीजें लाइक प्रोटीन रिच फूड्स है, बायो अवेलेबल प्रोटीन्स है, उन्हें खाओ एंड फाइबर रिच फूड्स को अपने डाइट में ऐड करो। बेसिकली घर का खाना, उसके साथ प्रोटीन रिच फूड्स ऐड कर दो, दैट्स इट, तुम्हारी सुपर डाइट बन गई भाई। इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। तुम इजीली अपना ही एक डाइट प्लान बना सकते हो कि घर में जो जो मिलता है उसके साथ अंडे जोड़ दिया या फिर भाई दूध जोड़ दिया
या फिर दही जोड़ दिया। ऐसे करने से हो गई भाई प्रोटीन रिच फूड्स, उसके साथ थोड़ा सा कार्ब्स, थोड़ा सा फैट्स, वो तो भर भर के है इंडियन डाइट में। एंड कभी भी भाई टीन में हो ना तो कभी भी कट मत करना, ठीक है। ऐसे होते हैं ना कि भाई मेरा एब्स सही है तो भाई मैं खाना कम खा रहा हूँ, नहीं भाई, एब्स आप अडल्ट में ला सकते हो बट अभी के लिए मत करना कट, ठीक है। जितना हो सके 5 दिन की मील्स आप खा सकते हो तो खा लो, या फिर 3 मील्स भी खा सकते हो बट 3 मील्स दबा के खाना, ठीक है, क्योंकि बॉडी ग्रो हो रही है। जितना न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड करोगे उतना ही अच्छा है, बट ओवरडू मत करना, ठीक है। अगर आप कभी भी पहले दबा के नहीं खाते थे तो आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना है। तीसरी चीज है जो होगी आपकी एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली आपको वेट लिफ्टिंग करना है, उसके साथ HIIT हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग। वेट लिफ्टिंग तो आपको पता है, पुशअप, पुलअप और स्क्वाट्स, या फिर जिम आप जा सकते हो वहां पे हो जाएगी। HIIT क्या होता है, देखो भाई, आप एकदम से दौड़ते हो और रेस्ट लेते हो, लाइक इंटरवल बड़ी होती है एंड इंटेंसिटी आपकी बहुत ज्यादा होती है, तो इसी को हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग जाएगा। इसमें आ जाती है भाई आप स्प्रिंटिंग कर सकते हो, स्प्रिंटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, या फिर आप स्विमिंग कर सकते हो। भाई स्विमिंग एक एंड से दूसरे एंड तक आप स्विमिंग करते हो, आपको थकान होती है एंड आप रेस्ट लेते हो, तो ये भी आ जाता है HIIT में। इन चीजों से आपकी GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन बढ़ती है आपकी बॉडी में एंड आपके ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाता है। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं कर सकते हो तो आपको भाई जंपिंग करना पड़ेगा। आप रोप से लेके जंप कर सकते हो या फिर ऐसे ही जंप कर सकते हो, जिससे GH हार्मोन बढ़ता है। ये 3 चीजें तो हो गई भाई परमानेंटली हाइट बढ़ाने के लिए। बट कोई होगा जिसका पोस्चर बिगड़ा होगा, तो वो क्या कर सकता है अपनी पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए। भाई एक मेरा दोस्त था, जो बंदा 6 फीट था बट दिखता था कि भाई 5'10" है। क्यों? क्योंकि उसकी पोस्चर की वजह से ऐसे बैठता था वो, या फिर ऐसे चलता था, जिसकी वजह से उसकी हाइट 5'10" दिखती थी। बट जब उसने अपनी पोस्चर को इम्प्रूव किया तो वो 6 फीट दिखने लग गया। तो आपको कैसे अपनी पोस्चर को इम्प्रूव करना है, देखो भाई, जब आप जिम जाओगे, आप बैक की एक्सरसाइज मारोगे, तब आपका पोस्चर इम्प्रूव होगा। बट अगर आप जिम वगैरह नहीं जाते हो तो आपको क्या करना है, कोबरा स्ट्रेच प्लस डेड हैंग, इन चीजों को करो भाई, आपकी पोस्चर एकदम से ठीक होने लग जाएगी। एंड रही बात भाई टीनेजर्स या फिर जो भी भाई जिनका पोस्चर अच्छा है, वो डेड हैंग्स करो। ऐसा मत कहना कि भाई मेरा तो पोस्चर सही है, मैं डेड हैंग्स वगैरह नहीं करूंगा। करो भाई, क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप डेड हैंग करते हो आपकी स्पाइन स्ट्रेच होती है, एंड जब आपकी स्पाइन स्ट्रेच होती है आपके चांसेस बढ़ जाता है कि भाई आप हाइट बढ़ेगी आपकी, एकदम से तो नहीं बट ओवर द टाइम बढ़ सकती है। तो जो भी चांस है उसे क्यों गवा रहे हो भाई, अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लो। एंड जब आप डेड हैंग को महीने 2 महीने कंटिन्यूअसली करोगे, आपको वेट्स ऐड ऑन करना है, प्लेट्स या फिर बैग डाल सकते हो अपने कंधे पे और ऐसे लटक जाओ। भाई क्या जा रहा है भाई लटकने में अपना। एंड दिस वाज द सिंपल गाइड, जहाँ पे मैंने ट्राई किया कि भाई आपको समझा पाऊँ कि आप अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हो इजीली। एंड भाई मैंने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया है अपने हाइट बढ़ाने के लिए। आई विश कि भाई यही चीजें मुझे पहले पता चल जाती तो काफी अच्छा होता, बट नहीं हुई। तो यही सेम चीज आपके साथ ना हो, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड ये सारी टिप्स आप फॉलो करके आराम से आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। एंड दैट्स इट, लव यू, बाय।